चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के बाद उनकी सियासत का मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि उन्हें नाअहल भी करार दे दिया गया और उनको गिरफ़्तार भी कर लिया गया। तो क्या उनको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा, और अगर रिलीफ मिल जाता है तो उसके बाद फिर उनके साथ क्या होगा, ये एक सवाल है जिस पे बहुत से पाकिस्तानी आपस में बहस कर रहे हैं। और दूसरा अहम सवाल ये है कि इंतखाबात का क्या मुस्तकबिल है। जो मुश्तरका मफादात की कौंसिल का जो इजलास हुआ है, जिसमें ये फ़ैसला किया गया कि नई मुर्दमशुमारी जो है उसके नताइज को तस्लीम किया जाए, और उसके बाद क्या इंतखाबात जो हैं वो इस साल हो सकते हैं, और अगर नहीं हो सकते तो इसका आइन पे क्या असर होगा। इन सवालात पे हम गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ आज मौजूद हैं बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब, जो कि सीनियर वकील हैं और मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है। जनाब बैरिस्टर गौर ख़ान साहब सीनियर वकील हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। और अहमद बिलाल महबूब साहब, जो कि पिलडैट के सदर हैं, और हम ये कह सकते हैं कि वो एक इंडिपेंडेंट ऑब्ज़र्वर और एनालिस्ट हैं। सबसे पहले ये बताएं ज़फ़रुल्लाह साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं, इनको 3 साल कैद की सज़ा दी गई है और 5 साल के लिए उनको नाअहल करार दिया गया है, तो क्या ये फ़ैसला जो है ये कायम रहेगा, क्योंकि अभी उनके पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने का ऑप्शन मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अमीर साहब। देखिए, कानूनी पोजीशन ये है, पॉलिटिक्स अपार्ट, कि ये उनकी 3 साल की जो सज़ा है, इसके बाद उनको फर्स्ट रेमेडी अवेलेबल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकर अपील करने की। इस तरह के केसेस में जो 3 साल सज़ा है, आम तौर पर नोटिस होने के बाद हमारी ख्वाहिश ये होती है वकीलों की कि वो सज़ा सस्पेंड हो जाए, और आम तौर पे हो जाती है। आम तौर पे हो जाती है, मतलब आम, अनलेस के कोई हमारा जो इमरानी असूल से सियासत के उस वक्त तो नहीं होती थी, लेकिन असूलन हो जानी चाहिए। मैं एज ए पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ के गैर बात कर रहा हूँ, होनी चाहिए। क्या उस पर आखिर में लाइन लिखी होती है, अगर किसी और केस में मतलूब नहीं है तो वी डोंट नो कि क्या सूरत हाल है, क्या नहीं है। एक पिछली रिवायत इनकी ये भी रही है, इनके वकला की, कि फिर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। कुछ पहले शायद इस तरह के मामले पेंडिंग भी हैं। मेरा राती ख्याल है बतौर वकील के वहाँ तो इनको रिलीफ अब मिलेगा नहीं। साफ ज़रा वो कहेंगे हाई कोर्ट में जाओ, तो हाई कोर्ट में ये सूरत हाल उनको दरपेश होगी। लेट अस सी क्या होता है। लेकिन मुझे आज एक अच्छी सी अजीब सी बात याद आ रही थी। मैं भी एक साबका वज़ीर-ए-आज़म का वकील था, क्योंकि आज इमरान खान साहब को ना एक दिन गिरफ्तारी के बाद उनके वकला मिले हैं। तो खान साहब ने चूँकि तहरीक इंसाफ चलाई थी, इंसाफ के नए असूल बनाए थे, मुझे अपने क्लाइंट से मिलने में 15 दिन लगे थे। 15 दिन? जी, शायद मुझे नहीं मिलने दिया गया। और दरमियान में फिर मुझे एक हफ्ते में एक दिन मिलता था, फिर मुझे सादिया बासी उनकी बहन और वकील भी थी, मैं दोनों, फिर मुझे बंद कर दिया गया। जब वो जुडिशल में चले गए मुझे बंद कर दिया गया। मैंने जज को दरख्वास्त दी, मुझे अलाउ कर दिया गया। मुझे जेल वालों से कोऑर्डिनेट करके मैं वहाँ पहुँचा, मैडम सादिया में, फिर मुझे फिर भी नहीं मिलने दिया गया। मुझे तो 2-2 महीने मेरे क्लाइंट से नहीं मिलते थे। ये इमरान खान के जो इमरानी इंसाफ के असूल हैं, मेरी छोटी सी ख्वाहिश है कि उनके साथ उनके मुताबिक सलूक किया जाए, क्योंकि अच्छे असूल उन्होंने अगर कायम किए तो उन पर भी अप्लीकेबल होने चाहिए। ठीक है। क्या हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त वही हो रहा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे? जो इमरान खान साहब ने अपने सियासी मुखालफिन के साथ किया, तो वो सियासी मुखालफिन वही कुछ उनके साथ कर रहे हैं। मेरे साहब, मैं नहीं समझता कि ऐसा ही है। हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। खान साहब के दौर में खान साहब ने सियासी मुखालिफिन की गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा केस नहीं बनवाया था। अगर वो बने थे तो वो नेब ने अगर कोई केस किया है तो नेब ने केस किया, और नेब इंडिपेंडेंट इदारा था उस वक्त के जो हेड थे। आज भी जो पुराना हेड था, आज उन्होंने बड़ी अच्छी जिम्मेदारी दी उनको भी। तो अगर वो गलत हुआ है तो ये नहीं होना चाहिए गलत। जहाँ तक उन्होंने इसका तस्करा किया कि जो मुझे 2 हफ्ते या 20 दिन मिलने नहीं दिया गया, देखो, जो कन्विक्ट ना हुआ हो और वो कस्टडी में चला जाए, उसके लिए लॉ एक सेपरेट है। सम टाइम कोर्ट रिफ्यूज़ भी करती है, प्रोसिक्यूशन की रिक्वायरमेंट है, ये तो होता है। जहाँ तक खान साहब का ताल्लुक है, तो मैं सिर्फ क्लैरिफिकेशन कर लूँ, 3 साल की सज़ा ज़रूर हुई है, 5 साल की नाअहली नहीं हुई है। अच्छा, नहीं हुई? नहीं हुई है। अच्छा। अदालत ने जो सज़ा इस वक्त दी है वो सेक्शन 174 के हिसाब से दी है, जो इलेक्शन एक्ट के मुताबिक दी है। इसलिए आपकी बात इंपॉर्टेंट है कि आप तो वकील हैं उस केस में। जी,
वो 3 साल की सज़ा दी है। इलेक्शन कमीशन ने भी आज 2-3 टिकर भी चले थे, कोई ऐसे ज़रा से मालूम हो रहा था कि शायद डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जा रहे। वो इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिफाई किया कि हमने कुछ ऐसा नहीं किया। आल्दो इलेक्शन कमीशन के एक्ट में मौजूद है सेक्शन 232 में कि अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो बाद सिचुएशन में वो डिस्क्वालीफाई कर सकते अप टू 5 ईयर्स, लेकिन हमें उम्मीद है हमारे वाले केस में नहीं होगा। अलबत्ता मीर साहब, ये आपके नोटिस में, सारी मीडिया के नोटिस में, खान साहब के साथ इस केस में जो मैंने देखा है, हमें दोनों तरीके से बड़ा हमारे राइट्स वायलेट हुए। प्रोसीजरल लॉ भी वायलेट हुआ है जो एक सिटीज़न का हक है। साबिका वज़ीर आज़म और ये सब छोड़े कि उसके पास क्या था और कैसे था, ये स्टेटस क्या है, ये कंप्लेंट है। इस वक्त हज़ारों महीने पहले जा चुके हैं और उन्होंने डिक्लेरेशन ऐसे नहीं की। हमने तो सारा कुछ डिक्लेयर किया है। एक कंप्लेंट के केस में उनके जितने प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव राइट्स वायलेट हुए, मैंने अपने थोड़े से प्रैक्टिस में कभी भी ऐसा नहीं देखा, न कभी सुना है कि वो ऐसे राइट वायलेट हुआ हो कि जज सुबह बैठे 8:30, 9:30, 10:30, 11, 12, 1 बजे और ईच एंड एवरी टाइम वो आपसे कमिटमेंट लेके ये कंप्लीट करो। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और फिर आपको राइट भी ना दे। इस इब्तिदा में जो चार्ज फ्रेम हुआ पुलिस स्टेशन में, इन्होंने खुद अपने तरफ से फ्रेम किया, न खान साहब को पढ़ाया, न उसका दस्तखत किया, न हमें पढ़ के सुनाया, न ड्यूरिंग द प्राइस की। हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे मीर साहब, हमारे 50 से ज़्यादा क्वेश्चन ड्यूरिंग दी एविडेंस हुए। जज साहब ने अपनी जजमेंट में उनमें से किसी एक क्वेश्चन, लेकिन मैंने जज साहब की जजमेंट पढ़ी, आपके ख्याल में जजमेंट बड़ी डिटेल्ड है, उसमें बड़े उन्होंने, मैं समझता हूँ मीर साहब उसकी जजमेंट कोई डिटेल नहीं दी है। 2-3 जो उसके चार्ज है, 2 काउंट लगे हुए, 30 सफ़े लिखे हैं उसने। 30 सफ़े लिखे हुए थे, आधे घंटे में उसने 30 सफ़े लिखे हुए। अच्छा, आधे घंटे में? आधे घंटे, 12 बजे, 12:15 बजे वो उठ जाते हैं और 12:40 पे वो अनाउंस कर देते कि मैंने अनाउंस दे दिया, और वहाँ पकड़े और ये मेरे पैरा 17 की वो रिप्रोड्यूस करके शॉर्ट ऑर्डर में रिप्रोड्यूस करता है। बड़े जल्दी से उन्होंने जजमेंट दी है। लेकिन उसने जो हमारी क्वेश्चंस है, हमारी सबमिशंस है, इवन प्रोसिक्यूशन का केस है, उस सब को किसी भी चीज़ में उन्होंने उसको कानून के मुताबिक नहीं देखा।